भगवान श्री राम के भक्त और अंध भक्त भारतीय जनता पार्टी के इस लेवल पर हैं। सारे के सारे दोस्तों ये बलात्कारी हैं, क्योंकि मोदी सरकार और खुद मोदी जी शायद बलात्कारियों के फैन हैं। कैसे सोचिए, यह राष्ट्र पनौती कौन है आप खुद समझ लीजिए, मैं नाम तो लूंगा नहीं। भाई ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है, ट्रेन जाकर भैंस से लड़ जाती है, और एक दो बार नहीं कई बार। अब आप सोच के देखिए, जिन जिन देशों को लाल आंख दिखाने की बात कर रहा था वो भारत को ही लाल आंख दिखा रहा है। चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, चाहे नेपाल को देख लीजिए। मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, सारी बातों पर थूक दीजिए। यहां आ जाइए, वर्ल्ड कप में क्या हुआ, क्या हुआ वर्ल्ड कप में? कौन गया था वर्ल्ड कप देखने के लिए? गया था ना, हुआ बेड़ा गर्क। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते पनौती, नेगेटिव इंसान, ये चीजें होती हैं भाई, होती हैं। जनता समझ रही है। आज तक के चैनल के मालिक को बुलाया गया है बीजेपी के दफ्तर, और उल्टा करके, नंगा करके उनके दोनों जो पावरोटी हैं लाल की जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लाइव पता है क्या चल गया जिसकी वजह से पनौती ट्रेंड कर गया, ये चल गया। एमपीएम वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, एमपीएम वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं, बी भी लगाना भूल गया आज तक। हवा दबाव में ये प्रोग्राम लाइव चला गया और आज जो है आज तक का मालिक उल्टा लेट के लाल करवा रहा होगा अपनी। हाँ बस 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 बस, इसके बाद भाई साहब ट्विटर पर पनौती ट्रेंड कर गया। कमाल की बात है। अब आपको बता दूं, गोदी मीडिया भरम क्या बना रहा था, ये थंबनेल देख लीजिए। इस तरह की बातें गोदी मीडिया चीख चिल्ला रहा था। जी हाँ, जिसमें साफ तौर से ऐसा दिखाया जा रहा था कि मोदी जी खुद मैदान में उतरेंगे, मोदी जी खुद उतर के लड़ेंगे। इसी तरह की बातें हो रही थी कि क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, इसी तरह की बातें। ऐसा भरम जमाया जा रहा था अगर आज जीत गई इंडिया तो वो सिर्फ मोदी जी की वजह से होगी, भारत को जीत मोदी जी की वजह से मिलेगी। दुनिया जानती है। इसी तरह से राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को पता ही नहीं था कि आज हुआ क्या है मैच में। उन्होंने लाइव स्पीच के दौरान कुछ बातें पूछी और जो कहा वो भी सुन लीजिए। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने। जी हाँ, अगले इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भारत हारे या जीते, बस उसे चुनाव में जीतना है, चाहे देश को आग लगानी पड़ जाए। मेरे दोस्तों ये वक्त याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर ये लाइन लिखी जा रही है कि सब याद रखा जाएगा कि भारत हार रहा था और कुछ लोग हंस रहे थे। तस्वीर में दिखते हुए ये वो लोग हैं जो भारत माता की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन जब भारत बुरी तरह से हार रहा था और तमाम भारतीयों के चेहरों पर टेंशन और हवाइयां थी, कुछ चेहरों के ऊपर मुस्कान और हंसी थी। याद रखा जाएगा। इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप क्रिकेट कुछ भी हाईलाइट नहीं किया गया, सिर्फ मोदी को हाईलाइट किया कि मोदी मोदी, अगला इंसान गया है तो जीतेगा ही जीतेगा, भारत जीतेगा। लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई, सारा पासा उल्टा हो गया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसने तमाम लोगों के दिमाग पर चोट पहुंचाई है। कपिल देव ऐसा लेजेंड प्लेयर जिसको मोदी जी ने अपने आगे कुछ, मोदी जी के साथ में कोई बोल सकता है क्या, ऐसी फीलिंग खुद उनके मन में भी है और उनके भक्तों के बीच में भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कपिल देव ने जो जुमला कहा वो दिल को दुखाएगा। पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप क्यों नहीं गए देखने के लिए, आपको तो स्पेशल गेस्ट बनाकर बिठाना चाहिए था। तो उन्होंने साफ कहा कि मैं दो टूक कहूंगा, मुझे बुलाया ही नहीं। जो मैच में थी कि सर आज आप खुद जाने वाले हैं, आप क्यों नहीं गए वहां पर? वहां तो ऑनर होना था, सबको आपकी मौजूदगी थी। आपने मुझे बुलाया, मैं इधर आ गया, उन्होंने नहीं बुलाया, मैं नहीं गया। तो एज सिंपल एज दैट। एंड मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 83 टीम को भी बुलाते तो और भी बेहतर होता, लेकिन है तो ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी। हमारे भारतीय प्लेयर हारने के बाद, वर्ल्ड कप हारने के बाद रो रहे थे और दूसरी तरफ कुछ चेहरे थे जो वो खिलखिलाकर हंस रहे थे। बहरहाल कुछ अंधभक्तों ने अंधभक्ति खोली है अपनी, उतार कर फेंक दी है। इंस्टाग्राम पर एक महिला अंधभक्त जिसकी आंख खुली और पता चला कि अगले इंसान को अपने नाम का कितना बड़ा चमकाने का नशा है। दोस्तों इसके अलावा ध्यान दिया आपने, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप खेला गया। नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम खुद नरेंद्र मोदी जी ने रखवाया, और उसमें जब वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पनौती सीन हुआ कि भारत हार गया और बेशरम लोग बेशर्मी से हंसते रहे। अगर यही इंसान कोई हंसने वाला, दांत चिहारने वाला मुसलमान होता तो देश दो ही गद्दार, देश का गद्दार, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता। और ये सारे पेशाब पीने वाली कौम, गू को गू न मानने वाले लोग, आतंकवादी, ISIS और न जाने क्या क्या कह रहे होते। मेरे दोस्तों उस महिला अंधभक्त की आंख खुल गई और वो क्या कुछ कह रही है सुन लीजिए। I just don't believe Mr. Narendra Modi changed the stadium's name from Vallabhbhai Patel. लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा चीज हाईलाइट हुई वो ये शख्सियत, एक विराट कोहली का फैन मैच के दौरान, जी हाँ, मैदान में उतर गया और विराट कोहली से जाकर मिल लिया। मेन बात यह थी कि फ्रंट पर उसकी शर्ट पर लिखा था स्टॉप बॉम्बिंग गाजा, स्टॉप जेनोसाइड। पीछे फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ था और जो मास्क उसने पहना था वो भी फिलिस्तीन झंडे का पहना हुआ था। दोस्तों जिस मोदी सरकार ने भारत में फिलिस्तीनियों के लिए दुआ तक करवाने को मना किया हुआ है, उस देश में कोई ऑस्ट्रेलिया से आए और इस तरह की हरकत कर जाए तो ये तो मुंह पे तमाचा हो गया जोरदार नफरत या कीड़ों के। बहरहाल अब उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम जॉन बताया और बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से है। Where are you from? I'm Australia. Australia? Yeah. And what's your demand? Pardon?
लेकिन यहां पर अब आपको मैं अंधभक्तों की गंदगी दिखाता हूं जो भगवान श्री राम के नाम पर नारा लगाते हैं और मोदी के फैन हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की पत्नी और उनकी 1 साल की बेटी को ट्रेविस हेड 34 ट्रेविस जो हैं वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने पोस्ट किया। तो उस फोटो में यानी यहाँ उनकी पत्नी है और उनकी 1 साल की बेटी है, तो उसमें कमेंट सेक्शन में अंधभक्त जो भगवान श्री राम के चाहने वाले होते हैं, मोदी के भक्त, लिखते क्या है? दीपक लिखता है, हाउ मच फॉर योर वाइफ, अपनी बीवी की कीमत बताओ। ठीक है। वंशी X0001 कहता है, ट्रेविस तेरी लड़की की, आप देख सकते हैं कैसी है, हमको दिलवा दे। 1 साल की बेटी के लिए भगवान श्री राम के भक्त और अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के इस लेवल पर हैं। सारे के सारे दोस्तों ये बलात्कारी हैं, क्योंकि मोदी सरकार और खुद मोदी जी शायद बलात्कारियों के फैन हैं। कैसे? सोचिए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवा दिया गया है। और इसके अलावा खुद कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा कि हम बलात्कारी के मैटर में, बलात्कारियों के सपोर्ट में भी, जब बलात्कार का मैटर आता है तो हम सपोर्ट करते हैं। अब इससे पहले आप कहें कि मैं हवा में बात कर रहा हूं तो वो भी सुन लीजिए। जो मेरे पास आए मैंने उसको सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे सब वो मर्डर करके आया हो। हैरत और सोचने वाली बात यह है कि हार के बावजूद जहां सबके मुंह लटके हुए थे, वहां मोदी जी बिना मतलब स्टेडियम में आए, जिनका दिल टूट गया, उन भारतीयों को देखकर, चाहे उनको कोई देख ना रहा हो, उनको देख देख कर हाथ हिला रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जरूरत है। अब इसकी आलोचना ऑनलाइन हो रही है, अंधभक्त बेचारे खुद जलील हो रहे हैं, लेकिन उनकी रोज की कमाई मर जाएगी, इस वजह से बेचारों को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। उधर मेरे दोस्तों, हमारी रजाग्राफी की टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और यह भी पता लगाने की कोशिश करी कि इसके अलावा क्या वजह थी कि भारतीय टीम हार गई, भारत हार गया। काफी घंटों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबूत सामने मिले, उससे एक क्लू यह भी मिला, एक खबर यह भी कंफर्म हुई कि स्टेडियम में जंगली सुअर पहुंच गया था, जिसकी वजह से भी काफी जो है वहां पर निजासत फैली, तकलीफ हुई और पनौती फैल गई। जी हाँ, सबूत आपके सामने, जंगली सुअर। अगर आप भारतीय रेलवे में सफर करते हैं, अब आपको मालूम है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। यह बात नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, और अगर दूसरे धर्म से भी हैं तब भी आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि गुंडे, मवाली, बलात्कारी, नशेड़ी, गंजेड़ी, इनसे आपको बचाने के लिए ट्रेन में कोई नहीं। रात को 1 बजे एसी के दूसरे कोच में, सेकंड एसी में, आगे की सीट पर महिला है, अगले पैनल में महिला है और पिछले सीट पर दूसरे कैबिन की तरफ कुछ लौंडे हैं। रात को 1 बजे दारू पी रहे हैं। महिला जाकर मना करती है, लड़की जाकर उनको मना करती है, क्योंकि वो गाली गलौज भी कर रहे थे, दारू पी रहे थे और गाली गलौज। और उसके बाद क्या होता? किसी महिला को अकेले बाथरूम के बाहर देखकर रात को 2 बजे 3 बजे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर सीआरपीएफ या कोई भी रेलवे का जवान नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। ये बुलेट ट्रेन चलाने वाले जो बोलते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, उन्हीं के देश में हाल ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। सुन लीजिए पूरा मामला, खुद देख लीजिए। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में वो ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, ये तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी भारत में मुसलमानों से नफरत कितनी ज्यादा है वो तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। अल्लाह मालिक है, चिंगारी रोज लगाई जा रही है, क्योंकि वो हथियार से लैस हो चुके हैं। इजराइल से उनको मोटिवेशन मिल रही है। इजराइल जो हमास का हाल कर रहा है, उससे ज्यादा बुरा हाल भारतीय मुसलमानों का करना चाहती है एक कौम, दिमाग के सड़े हुए ज़ॉम्बीज़ टाइप के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी को दिन रात सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है आतंकी काम को सिर्फ मोदी जी ही सपोर्ट कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर सकती है नफरतिया। वरना अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे, इनकी जबान किसी के खिलाफ इतनी गंदी तरह से न खुले। इलाके में, पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है और कोशिश की जा रही है। एक हिंदू व्यक्ति, पुणे का श्यामबाजी वेवेकर नाम का एक व्यक्ति, खुलेआम इस्लाम को गाली बक रहा है। पुणे की पुलिस को इसके लिए मेंशन किया गया है, लेकिन पुणे की पुलिस इसको गिरफ्तार इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो हिंदू है और इस्लाम को गाली बक रहा है। मुसलमान होता तो गोली मार दी जाती। देखिए, पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मानेंगे, कसम खा रखी है प्रभु श्री राम की, और पूरे भारत देश में भगवान ले देंगे, चाहे पड़े इस्लाम की। सुन लिया दोस्तों, ये हमारे देश का हाल हो गया है और ये प्रशासन की ही छूट है। इनको पता है, हिंदू समाज के लोगों को पता है, इस्लाम को गाली बकेंगे, पैगंबर को गाली बकेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। फिलहाल की इस नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे का नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे लेटेस्ट एपिसोड और वीडियोज आने वाले हैं आपको मिलते रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जय हिंद।